हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, बांग्लादेश ने यूएन से लगाई भारत की शिकायत, जिसके बाद भारत ने लिया डबल एक्शन। 10,000 बांग्लादेशियों को वापस भेज दिया। तो भाई साहब 10,000 को वापस भेज दिया, मतलब शिकायतें लगाने पे बांग्लादेश आ गया भारत की यूएन से। यूएन जिस तरह अब्बू है उसका भाई साहब, तो भाई शिकायत लगाई है। भारत कहता है तुम्हारी शिकायत गई भाड़ में, मैं तुम्हें फिर पहलूंगा। तो काउंट करते हैं, रेडी वन एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत की तरफ से ऑपरेशन पुशबैक को अब तेजी से बांग्लादेश के ऊपर चलाया जा रहा है, जिस वजह से इस समय बांग्लादेश तिलमिलाया हुआ है। एक्शन छोटा नहीं, सीधा 10,000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को भारत से बाहर भेज दिया गया है। ये सभी लोग बिना पासपोर्ट, बिना वीजा, बिना किसी अनुमति के भारत में रह रहे थे। कई लोग मजदूरी के बहाने आए, फिर यही बस गए, फर्जी पहचान बनवा ली और भारतीय नागरिकों की तरह जीने लगे। जांच एजेंसियों ने जब इसकी पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सैकड़ों लोगों के पास आधार कार्ड और फर्जी डॉक्यूमेंट मिले। कुछ लोग ऐसे इलाकों में काम कर रहे थे जो सेना या सुरक्षा संस्थानों के बिल्कुल नजदीक है। सोचिए, अगर ऐसे लोग गलत हाथों में पड़ जाए तो कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इसी वजह से केंद्र सरकार ने अभियान चलाकर दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में छापेमारी की। हजारों अवैध नागरिक पकड़े गए और उन्हें सीधे बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। गृह मंत्रालय का कहना है कि अवैध घुसपैठ सिर्फ जनसंख्या का बोझ नहीं बढ़ाती, बल्कि अपराध, कट्टरपंथ और सुरक्षा जोखिम भी पैदा करती है। देश की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम था, लेकिन असली ड्रामा यहीं से शुरू होता है। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस इस कार्रवाई से बुरी तरह भड़क गए। यूनिस का कहना है कि भारत ने उनके लोगों को जबरन निकाला है और वे अब भारत में ही बस चुके थे, इसीलिए उन्हें मजबूरी में वापस भेजना गलत है। यहाँ तक कि उन्होंने ये तर्क भी दिया कि बांग्लादेश के पास केवल 30% फंड बचा है और अब वे इतने लोगों को संभाल नहीं सकते। पिछले कई महीनों से जांच एजेंसियां लगातार रिपोर्ट दे रही थी कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासी देश के अलग अलग इलाकों में फर्जी पहचान बनाकर बस गए हैं। कई लोगों का कनेक्शन अपराध जगत से था, कुछ लोग कट्टरपंथी समूहों से भी जुड़े पाए गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा एजेंसियां पहले से ज्यादा सतर्क हो गई और ऐसे तत्वों की पहचान तेजी से की गई। सरकार के पास दो ही विकल्प थे, या तो आंख बंद करके ये सब चलने दे या फिर देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दे। सरकार ने दूसरा रास्ता चुना। अब बांग्लादेश सरकार कह रही है कि भारत मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रहा है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या किसी देश को यह हक नहीं है कि वह अपने कानून लागू करे? क्या भारत अपने संसाधन, सुरक्षा और नौजवानों का भविष्य दांव पर लगाकर हर अवैध नागरिक को अनिश्चित समय तक पाले? भारत में पहले ही जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि हर किसी को रोजगार, राशन और सुविधाएं देने में चुनौतियां है। ऐसे में लाखों अवैध लोगों का बोझ देश के सिस्टम को और कमजोर करता है। कई जगह तो स्थानीय लोगों से इनका टकराव भी बढ़ रहा है। यही वजह है कि सरकार ने स्पष्ट कहा, जो भी बिना डॉक्यूमेंट है उसे वापस भेजा जाएगा। नियम सबके लिए एक जैसे हैं। इस पूरे मामले में भारत ने न सिर्फ कानून का पालन किया है, बल्कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने का काम भी किया है। आज दुनिया का हर देश अपनी सुरक्षा के लिए इसी तरह के कदम उठाता है और भारत ने भी वही किया। दूसरी ओर SIR की वजह से अब TMC और बीजेपी में भी टकराव और बढ़ गया। इसकी वजह से मात्र कुछ दिनों में हजारों और बांग्लादेशी भारत छोड़कर बांग्लादेश जा रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल की सीमा पर इस वक्त एक ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है जो भारत के अंदर अवैध घुसपैठ की सच्चाई को साफ साफ उजागर करता है। हजारों की संख्या में अवैध बांग्लादेशी नागरिक भारत छोड़कर वापस अपने देश लौट रहे हैं। वो भी किसी सरकारी दबाव की वजह से नहीं, बल्कि डर की वजह से। डर किस बात का? डर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का। ये वही प्रक्रिया है जिसमें चुनाव आयोग देश भर में वोटर लिस्ट की गहराई से जांच कर रहा है, ये पता लगाने के लिए कि कहीं फर्जी नाम, घुसपैठियों के वोट या गलत तरीके से बने डॉक्यूमेंट तो लिस्ट में शामिल नहीं है। जैसे ही SIR शुरू हुआ, बंगाल के कई इलाकों में रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों में घबराहट फैल गई। इसी वजह से पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के हाकिमपुर चेक पोस्ट पर
रोज 200 से 300 लोग भारत छोड़कर बांग्लादेश लौट रहे हैं। बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया है कि अब तक करीब 1600 लोग सिर्फ इसी चेक पोस्ट से लौट चुके हैं। ये लोग अपने साथ बड़े बड़े बैग लेकर आते हैं। कुछ परिवार तो 10 से 12 साल से भारत में रह रहे थे। उन्होंने यहाँ आधार बनवा लिया, वोटर कार्ड बनवा लिया, राशन कार्ड और वेलफेयर स्कीम्स का फायदा उठाया और कई तो वोट भी डाल चुके थे। एक उदाहरण मिथु मोहल्ला का है, जो अपने परिवार के साथ धामाखाली वाले रास्ते से भारत आया था। एजेंट को 6000 रुपए दिए और आसानी से सीमा पार कर ली। फिर आधार बनवाया, वोटर कार्ड लिया और 3 बार वोट भी डाला। उनकी माँ तो कहती है कि सारे डॉक्यूमेंट दुआरे सरकार शिविरों से मिले। परिवार कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में रहता था और मजदूरी करके जीवन चलाता था, लेकिन SIR शुरू होने के बाद अब इन्हें डर है कि उनकी फर्जी पहचान पकड़ी जाएगी, इसीलिए ये लोग वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। बीएसएफ हर एक व्यक्ति का बायोमेट्रिक लेती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती है और फिर उन्हें बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड को सौंप देती है। रोजाना लगभग 200 लोग इस प्रक्रिया से होकर जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग बांग्लादेश के साटकीरा और खुलना जिलों में से हैं। कई ने कबूल किया कि वह 2 साल पहले आए थे और कुछ 10 साल से ज्यादा समय से भारत में थे। यही नहीं, कई परिवारों ने भारत के अलग अलग शहरों की झुग्गियों और मजदूरी वाले इलाकों में अपनी जिंदगी बसाई हुई थी। अब सवाल उठता है, इतने लोग अचानक क्यों लौट रहे हैं? इसका सीधा संबंध है चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया से। जैसे ही वोटर लिस्ट की जांच तेज हुई, अवैध तरीके से बने हजारों वोटर कार्ड पकड़े जाने लगे। इसी वजह से इन घुसपैठियों को लगा कि अगर अभी नहीं भागे तो गिरफ्तारियां शुरू हो सकती है। वहीं इस पूरे मामले का राजनीतिक रंग भी गहरा हो गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SIR को सुपर इमरजेंसी और वोटबंदी कहा है और चुनाव आयोग से इसे रोकने की मांग की है। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। भाई इलीगल लोग निकाले, इसमें क्या गलत चीज है भाई? सेम सिचुएशन पाकिस्तान वाली में, हुई है। जिस तरह उधर वो गंदगी मचा रहे हैं, इधर ये लोग गंदगी मचा रहे हैं। मैं आपको सच्ची बात अच्छे लोग हैं, लेकिन बीच में कुछ गंदे लोग जो होते हैं, मैं सारे आपको बदनाम सच्ची करते बात हैं। बताऊं, इनमें से पाकिस्तान में ऐसे लोग भी आए हुए हैं। आपका उधर आधार कार्ड होता है, हमारा इधर ID कार्ड मतलब CNIC वो होता है, उनके पास नहीं है। वो उन्होंने बना के नकली इस तरह भाई, जिस तरह इंडिया में नहीं किए उसी तरह इधर भी बनाए हुए लोग। और इसी तरह सेम सिस्टम ये हिसाब किताब है ना, आते हैं और इधर वोट भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। कुछ पार्टियां जिस तरह के PK में अक्सर गवर्नमेंट कहती है कि इनको निकाल रहे हैं, हमारे वोट बैंक भी फर्क पड़ता है, सारा कुछ ये बड़े चक्कर होते हैं। इसी तरह भारत की वेस्ट बंगाल की इसमें कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग बहुत अच्छे होते हैं। देखो नो डाउट, मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि अफगानिस्तान के लोग सारे ऐसे हैं या बांग्लादेश के सारे लोग ऐसे हैं। अच्छे लोग भी होते हैं, ये नहीं है कि मतलब कुछ गंदे लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्राइम करते हैं, बड़ी बड़ी वारदातों में मुलव्वस होते हैं। ऐसे लोग फिर पकड़े नहीं जाते, वैसे सारों को बदनाम करते हैं। तो ये पाकिस्तान में पहले बगैर वीजा के आ जाते थे सब कुछ। जब पाकिस्तान ने सब कुछ सख्ती की तो फिर इन्होंने जो है ना इधर वारदातें डालना स्टार्ट कर दी। ये बड़ा रोला होता है। तो भाई साहब अब ये हो रहा है, इसी तरह इंडिया भी निकाल रहा है, क्योंकि इंडिया में भी क्राइम वगैरह में ये बहुत मुलव्वस होते हैं। जो सीधी बार रोहिंग्या वाले हो गए, ये हो गए, उधर बड़े बड़े रैकेट्स चला रहे हैं भाई, फिर इंडिया तब इनको निकालता है। दंगों में इनके हाथ होते हैं, कितनी जगह पे वाकई इधर पाकिस्तान में दंगों में इनके हाथ होते हैं। ये जो भी इलीगल आते हैं इन लोग, ये अपना देखो देश अपना होता है, अपने देश में जाएंगे उधर ये इनको वो जो सुविधा अपने देश में मिलेगी वो कहीं और नहीं मिल सकती। लेकिन फिर भी देखो यार, वो लोग आते हैं, ये बड़ा मसले होते हैं। तो भारत अब निकाल रहा है, बेशक UN से बांग्लादेश करता शिकायत, जिससे करता भारत को तो फर्क नहीं पड़ना। भारत ने नेशनल इंटरेस्ट है सबसे पहले। इसी वजह से ममता बनर्जी कह रही है कि मतलब ये आधार वोट जो है ना हमारे मतलब वो इसके में प्रॉब्लम। तो आपका क्या कहना है? अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।